नमस्कार, मैं हूं विपिन चौबे और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बड़ी खबर, क्या मिडिल ईस्ट में एक नया परमाणु समीकरण बनने जा रहा है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सऊदी अरेबिया के बीच संभावित परमाणु समझौते को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ गई है। अमेरिकी कांग्रेस के दस्तावेज और वॉशिंगटन स्थित आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन ने दावा किया है कि इस डील के तहत सऊदी अरब को अपने देश में यूरेनियम एनरिचमेंट की अनुमति मिल सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो भविष्य में परमाणु हथियारों की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। तो सवाल है कि क्या यह डील ऊर्जा सहयोग या फिर परमाणु संतुलन को बदलने की चाल है? आइए पूरी रिपोर्ट आपको समझाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी प्रशासन सऊदी अरब के साथ एक सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट पर विचार कर रहा है। यह समझौता अमेरिकी परमाणु तकनीक सऊदी अरब को उपलब्ध कराने से जुड़ा हो सकता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन दोनों ने अपने अपने कार्यकाल में इस दिशा में कोशिशें की थीं, लेकिन असली विवाद किस बात पर है, जरा वो जान लीजिए। विवाद इस बात पर है कि क्या सऊदी अरब को अपने देश में यूरेनियम संवर्धन यानी एनरिचमेंट की अनुमति दी जाएगी। एनरिचमेंट का मतलब है कि यूरेनियम को इस स्तर पर प्रोसेस करना जिससे वो ऊर्जा उत्पादन या हथियार दोनों में इस्तेमाल हो सके। विशेषज्ञ कहते हैं कि एनरिचमेंट की क्षमता मिलते ही कोई भी देश भविष्य में हथियार कार्यक्रम की ओर बढ़ सकता है। ऐसे में यह बड़ा खतरनाक होने की संभावना जताई जा रही है। आसान भाषा में समझें तो न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए यूरेनियम को लगभग 3 से 5% तक एनरिच किया जाता है, लेकिन अगर संवर्धन 90% तक पहुंच जाए तो वो सामग्री परमाणु हथियार में इस्तेमाल की जा सकती है। यूरेनियम वही रहेगा। ईरान पहले से ही 60% तक यूरेनियम संवर्धन कर चुका है। यही वजह है कि अब पश्चिमी देश लंबे समय से ईरान के कार्यक्रम को लेकर चिंता में हैं। तो सवाल उठ रहा है कि अगर सऊदी अरब को भी एनरिचमेंट की अनुमति मिलती है तो क्या यह क्षेत्रीय हथियार दौड़ की शुरुआत होगी? हालांकि विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि सिर्फ एनरिचमेंट से तुरंत परमाणु बम नहीं बनता। इसके लिए कई और तकनीकी प्रक्रियाएं और गुप्त तैयारी की जरूरत होती है, लेकिन एनरिचमेंट पहला और अहम और जरूरी कदम मालूम पड़ता है। इस संभावित डील में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA। यह संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी की संस्था है। रिपोर्ट के मुताबिक किसी भी समझौते में सुरक्षा और निगरानी तंत्र शामिल होगा। IAEA का कहना है कि वो दोनों देशों के संपर्क में है और जरूरत पड़ने पर जांच और सत्यापन दोनों काम करेगा। लेकिन आलोचकों का कहना है कि अगर किसी भी देश के पास घरेलू एनरिचमेंट की तकनीक आ गई तो पूरी निगरानी भी 100% की गारंटी नहीं दे सकती है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पहले साफ कर चुके हैं कि अगर ईरान परमाणु बम बनाता है तो हम भी ऐसा करेंगे, हम मानने वाले नहीं हैं। यह बयान अपने आप में बहुत बड़ा संकेत और संदेश दोनों है। सऊदी और ईरान के बीच दशकों की रणनीतिक प्रतिस्पर्धा रही है। अगर सऊदी अरब को एनरिचमेंट की अनुमति मिलती है तो इसे ईरान के जवाबी कदम के रूप में भी देखा जा सकता है। पिछले साल सऊदी अरब और परमाणु हथियार संपन्न देश पाकिस्तान के बीच रक्षा समझौता हुआ था। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने साफ कर दिया था कि जरूरत पड़ने पर उनका परमाणु कार्यक्रम सऊदी अरब के लिए भी उपलब्ध कराया जा सकता है। यह बयान बहुत ज्यादा संवेदनशील माना गया। मिडिल ईस्ट में इजराइल को एकमात्र परमाणु हथियार संपन्न देश माना जाता है। हालांकि उसने अपनी आधिकारिक पुष्टि अब तक इस पूरे मामले को लेकर नहीं किया है। ऐसे में पाकिस्तान सऊदी समीकरण को इजराइल के लिए एक रणनीतिक संदेश के रूप में भी देखा जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप प्रशासन दुनिया के करीब 20 देशों के साथ परमाणु करार समझौते करना चाहते हैं। यह अरबों डॉलर का सौदा हो सकता है। अमेरिका के लिए यह एक बड़ा आर्थिक और रणनीतिक अवसर है, लेकिन आलोचक कह रहे हैं कि इससे वैश्विक अप्रसार व्यवस्था कमजोर हो जाएगी। तो यह तस्वीर पूरी तरह से साफ नजर आ रही है कि डील सिर्फ ऊर्जा सहयोग नहीं बल्कि रणनीतिक शक्ति का संतुलन मामला जान पड़ता है। एक तरफ अमेरिका अपने सहयोगियों को मजबूत करना चाहता है तो दूसरी तरफ यह कदम मिडिल ईस्ट में परमाणु प्रतिस्पर्धा को और भी बढ़ा सकता है। सबसे बड़ा सवाल, क्या सख्त निगरानी इस जोखिम को रोक पाएगी या आने वाले वर्षों में हम एक नए परमाणु समीकरण को
जन्म लेते देखेंगे। आपको क्या लगता है, क्या सऊदी अरब को एनरिचमेंट की अनुमति मिलनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।